हेलो एवरीवन, दिस इज़ फोर्थ लेक्चर ऑन कैलोरीमेट्री और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड सेकंड वीडियो है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है। अ वेसल ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ आइस इन इट एट 0 डिग्री सेल्सियस, 8 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 degrees Celsius is passed into the ice to melt it. Find the final temperature of contents of the vessel. Specific latent heat of vaporization of steam आपको दी गई है, साथ ही आपको दिया गया है specific latent heat of fusion of ice और specific heat capacity, यहाँ पे heat नहीं होगा, यहाँ पे heat होगा, of water इक्वल टू है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक हम सब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एंड दैट विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, जो आइस है 40 ग्राम आइस, उसमें क्या की स्टीम पास की, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम है वो पास की, और ऑब्वियसली उससे क्या होगा, जो आइस हो जाएगी वो मेल्ट हो जाएगी और जो स्टीम होगी वो कंडेंसेट होके वो भी वाटर फॉर्म कर लेगी। तो इन दी एंड दोनों वाटर फॉर्म करते हैं। आपको बताना है कि फाइनल टेम्परेचर दोनों का कितना होगा। तो मान लेते हैं दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या है, टी है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं आइस और वेपर में, वेपर क्योंकि वेपर का टेम्परेचर ज़्यादा है, वेपर का मास जो है वो m1 से डिनोट करते हैं। तो m1 इक्वल टू कितना है आपके पास, m1 इक्वल टू हमारे पास 8 ग्राम। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर देखें T1 इक्वल टू कितना है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा और क्या आपको गिवन है, मास ऑफ आइस वो आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम। मास ऑफ आइस भी आपको गिवन है। T2 टेम्परेचर ऑफ आइस दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, और आपको पता करना है कि T इक्वल टू कितना होगा। साथ में जो लेटेंट हीट है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट L1 मान लेते हैं, स्टीम के लिए L1 है, दैट इज इक्वल टू वो गिवन है आपको, दैट इज 2268, ध्यान रखिए 2268 जूल पर ग्राम, इसकी वैल्यू आपको दी गई है। और लेटेंट हीट L2 किसके लिए, जो आइस है उसकी लेटेंट हीट जो होगी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज इक्वल टू 336 जूल पर ग्राम। उसके अलावा और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो सी इक्वल टू आपको दिया हुआ है, दैट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, ये कहता है कि हीट गेन्ड बाय आइस, हीट गेन्ड बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय, क्योंकि हीट लॉस कौन करेगा, जो हाई टेम्परेचर पे होगा, तो हीट लॉस्ट बाय स्टीम। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, एक बॉडी हीट गेन करेगी जितना, दूसरा उतना लूज करेगी, हीट लॉस्ट बाय स्टीम। तो अब दोनों को हम, आइस को हम 2 से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी हीट लॉस, हीट गेन बाय आइस। तो हीट आइस जो होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले कौन सी हीट गेन करेगी, वो पहले वाटर में कन्वर्ट होने के लिए वो गेन करेगी लेटेंट हीट, दैट इज m2 इंटू L2 प्लस, उसके बाद जो, क्योंकि आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे और फाइनल टेम्परेचर कितना है, T है, तो उसके लिए mc डेल्टा T होगा, दैट इज m2 इंटू सी कितना है वाटर के लिए, वो भी गिवन है, इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, दैट इज T माइनस 0 डिग्री, करेक्ट। दैट विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय स्टीम। अब देखिए स्टीम क्या होगी, पहले हीट लूज कब करेगी, जब वो कंडेंस होगी, तो कंडेंस के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज m1 इंटू L1 जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसको लूज करेगी, प्लस साथ में क्या कहता है ये, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर जो होगा, इनिशियल टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है स्टीम का, फाइनल स्टीम का भी T हो जाएगा, क्योंकि सबका टेम्परेचर इन दी एंड बराबर हो जाता है। तो उसके लिए कितनी हीट लूज करनी पड़ेगी, दैट इज मास उसका m1 है इंटू सी, क्योंकि उसके बाद तो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, और 100 माइनस T, इतनी हीट वो लूज करेगी। अब हम एक काम करते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज क्या हो जाएगी, m2 जो m2 दिया हुआ है आपको, दैट इज 40 ग्राम इंटू, देखिए सारी वैल्यूज पुट करते हैं, L2 भी आपको कितना दिया हुआ है, 336, तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 336 प्लस m2 कितना है 40 इंटू सी जो है आपको दिया हुआ है 4.2 इंटू T माइनस 0 इज इक्वल टू m1 कितना है, देखिए m1 दिया हुआ है 8 ग्राम इंटू L1, देखिए L1 कितना दिया हुआ है 2268, तो 2268 प्लस m1 अगेन 8 ग्राम इंटू सी, दैट इज 4.2 इंटू 100 माइनस T।
चलिए कैलकुलेशंस, अब सिर्फ कैलकुलेशंस करनी रह गई हमारे लिए। तो देखिए 40 इंटू 336 दैट इज अबाउट 13440 प्लस ये 40 इंटू 4.2 इंटू टी माइनस जीरो, तो टी माइनस जीरो तो टी हो जाएगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 40 इंटू 4.2 दिस इज 168, तो 168 टी हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए 8 इंटू 2 टू 68, ये कितना होता है, ये होता है 18,144 प्लस 8 इंटू 4.2 इंटू 100, तो ये कितना होता है 8 इंटू 4.2 इंटू 100 दैट इज 3360, तो 3360 माइनस हमारे पास क्या आ रहा है 33.6 टी। अब देखिए टी वाली टर्म्स को एक तरफ करते हैं और बाकी जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ करते हैं, तो 168 टी ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 33.6 तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो दैट इज 201.6 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 8064, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 8064 डिवाइडेड बाय 201.6, और ये आता है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस। सो योर आंसर विल बी 40 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा आपका 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, in laboratory experiment for finding the specific latent heat of ice, 100 gram of water at 30 degrees Celsius was taken in calorimeter made of copper and mass 10 gram. When 10 gram of ice at 0 degrees Celsius was added to mixture and kept with the liquid till the ice melted completely, the final temperature of mixture was found to be 20 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर जो है मिक्सचर का वो 20 डिग्री सेल्सियस आपको मिला। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आपको मास गिवन है, वाटर का कितना है 100 ग्राम है। तो चलिए वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 30 या 100 ग्राम, और अगर मैं उसके टेम्परेचर की बात करता हूँ तो T1 जो है T1 कितना है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाटर है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, मास वाटर ग्राम है। अब क्या किया, इसको एक कैलोरीमीटर में लिया गया जिसका मास 10 ग्राम है। तो कैलोरीमीटर में लिया गया है तो कैलोरीमीटर का जो मास होगा वो m मान लेते हैं, m हम कैलोरीमीटर का मास मान लेते हैं, तो m कितना है 10 ग्राम। लेकिन जो टेम्परेचर होगा कैलोरीमीटर का वही होगा क्योंकि जिसमें जो उसमें वाटर रखा हुआ है उसी के बराबर उसका टेम्परेचर होगा। तो यानी कि कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर होगा वो भी T1 ही होगा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब क्या किया हमने, अब हमने 10 ग्राम आइस उसमें ऐड की एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे M2 मास ऑफ आइस जो हमने ऐड की दैट इज 10 ग्राम, करेक्ट। और T2 जो T2 टेम्परेचर था इसका दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। उसके अलावा और इसको हमने मिक्स किया, मेल्ट किया कंप्लीटली, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो मिला हमें वो मिला 20 डिग्री सेल्सियस। तो T भी मिल चुका है हमको दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा कुछ क्वांटिटीज़ कुछ चीज़ें हमको पूछी गई हैं कि फाइनल मिक्सचर क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस है, तो पहला है व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्वांटिटी पूछी गई है कैलोरीमीटर की, वाटर की कैलोरीमीटर में कितनी होगी। तो देखिए हमारे पास शुरू में क्या था 100 ग्राम वाटर था और हमने 10 ग्राम आइस की उसमें ऐड, और इससे क्या हुआ कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आइस का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये भी मेल्ट हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज 100 प्लस 10, या फिर टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पे पूछा जा रहा है 100 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 110 ग्राम। ये तो बड़ा सिंपल सा था क्योंकि पहले 100 ग्राम वाटर उसमें था और फिर हमने 10 ग्राम आइस ऐड की जो कि मेल्ट होकर वो भी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 110 ग्राम। तो बड़ा सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ वाटर एंड कॉपर बीइंग 4.2 एंड 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे C1 दिया हुआ है, यहाँ पे C1 क्या दिया हुआ है आपको दैट इज 0.4, ध्यान रखिए दिया हुआ है नहीं 4.2 दिया हुआ है वाटर के लिए, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और C2 किसके लिए दिया हुआ है, ध्यान रखिए C2 दिया हुआ है मेटल के लिए, यहाँ पे आइस के लिए मत समझ लेना। C2 दिया हुआ है मेटल के लिए कितना है दैट इज इक्वल टू 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ से इतना क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला जा रहा है, हमको पूछा जा रहा है कि
व्हाट क्वांटिटी ऑफ हीट वुड ईच रिलीज ऑन कूलिंग डाउन टू 20, यहाँ पे 26 नहीं होगा, यहाँ पे 20 कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज से 20 डिग्री सेल्सियस तक आने में उनको कितनी हीट लूज करनी पड़ेगी। तो देखिए हीट लॉस, यस यहाँ पे हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट तो ओरल ही था, सेकंड पार्ट क्या कहता है, हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो वाटर कितनी हीट लूज करेगा, हीट लॉस बाय वाटर दैट इज मास ऑफ वाटर, वो कितना है m1 इंटू सी इंटू डेल्टा टी। C1 डेल्टा टी कितना है, इनिशियल टेम्परेचर उसका 30 था, फाइनल 20 हो गया। तो 30 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, या आप यहाँ पे 30 माइनस 20 की जगह पे क्या लिख सकते हो, T1 माइनस टी। तो m1 मास कितना है आइस वाटर का, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 ग्राम, इंटू C1 कितना है हमारे पास यहाँ पे, C1 हमको दे रखा है दैट इज 4.2, और इंटू T1 माइनस T1 कितना है हमारे पास, दैट इज 30 माइनस 20। आप इसको आराम से कैलकुलेट करते जाइए, 100 इंटू 4.2 इंटू 10, तो 4.2 इंटू 1000, ये हो रहा है 4200 जूल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और यहाँ पे ईच पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखो वेसल भी तो है, तो वेसल का टेम्परेचर भी तो डाउन होगा, और वेसल का टेम्परेचर डाउन होगा तो वो भी हीट लूज करेगा। तो हीट लॉस्ट बाय कॉपर वेसल, वेसल कितनी लूज करेगा हीट, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ वेसल, जो कि m से हमने डिनोट किया है, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल, उसको हमने C2 से डिनोट किया हुआ है, m इंटू C2 इंटू टेम्परेचर, इनिशियल उसका 30 था, फाइनल 20 हो गया। तो यहाँ पे भी मैं सीधा T1 माइनस टी लिख लेता हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू मास उसका 10 ग्राम है, इंटू C 0.4 इंटू 30 माइनस 10 यानी कि 10, तो 30 माइनस 20 यानी कि 10 हो जाएगा ये। तो 10 इंटू 0.44 इंटू 10 दैट इज 40 जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 40 जूल हीट जो है वो कौन लूज कर रहा है, 40 जूल हीट लूज कर रहा है आपका वेसल, और जो आपका वाटर है वो 4200 हीट जूल हीट लूज कर रहा है। तो आई होप कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सेम क्वेश्चन में। तो आगे क्या पूछा जा रहा है हमको, थर्ड पूछा जा रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर हीट गेन्ड बाय आइस ऑन मेल्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है राइट एन एक्सप्रेशन ऑन हीट गेन बाय मेल्टिंग। तो हीट गेन्ड बाय आइस, क्योंकि आइस क्या होगी, मेल्ट होगी, तो हीट गेन्ड बाय आइस कितना हो जाएगा, हीट गेन्ड बाय आइस इज इक्वल टू, तो देखिए दो तरीके की हीट ये गेन करेगा, पहले तो ये मेल्ट होने पे हीट गेन करेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू एल हमको दिया नहीं है यहाँ पे, प्लस साथ में m1 इंटू C1 इंटू T माइनस T2, जो फाइनल टेम्परेचर था, यहाँ पे 1 लिया है ना हमने, इसको नहीं, आइस को हमने 2 लिया, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो m2 इंटू एल, m2 इंटू C1, क्योंकि वाटर के लिए तो C1 ही है, इंटू T माइनस T2। तो यहाँ पे आप ऐसे भी शो कर सकते हो इसको, m2 इंटू एल, m2 C1 इंटू T माइनस T2। और यहाँ पे पता है आपको m2 जो है, m2 कितना हमारे पास, m2 हमारे पास है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम इंटू यहाँ पे L, प्लस m2 की जो वैल्यू है वो 10 ग्राम थी, इंटू C वो है 4.2 इंटू टी कितना हमारे पास, फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो है आइस का या वाटर का वो 0 है यहाँ पे, तो दैट इज 10L प्लस 4.2 इंटू 10 इंटू 20 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 84। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अब इसका हम लोग लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो लास्ट पार्ट कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे 84 नहीं ये 840 हो जाएगा। और लास्ट पार्ट चौथा पार्ट क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी कि हमको एल की वैल्यू पता करनी है। तो एल की वैल्यू कैसे पता करेंगे हम, चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एल की वैल्यू पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट जो है इसका, तो देखिए यहाँ पे हम वही प्रिंसिपल यूज करेंगे, हीट लॉस्ट बाय वाटर। ध्यान रखिए कौन सा प्रिंसिपल, हीट लॉस्ट बाय, हीट लूज कौन कर रहा है, वाटर प्लस वेसल, वाटर और वेसल जो हीट लूज कर रहा है दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय, कौन हीट गेन कर रहा है इतनी, हीट गेन बाय आइस, आइस इतनी हीट गेन कर रहा है। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर प्लस वेसल, वाटर ने 4200 लूज की और वेसल ने 40 जूल लूज की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4200 प्लस 40 इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। हीट गेन बाय आइस क्या थी हमारे पास, 10L
प्लस 840, तो ये इक्वेशन बन गई। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अब हमको क्या करना है, हमको पता करनी है L की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए सब एक तरफ हो जाएंगे, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 10L इज इक्वल टू, बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए, 4200 प्लस 40 माइनस 840, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4240 माइनस 840, और यू कैन से 10L इज इक्वल टू, ये हो रहा है 3400, करेक्ट। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 340 जूल पर ग्राम। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg हैज थर्मल कैपेसिटी ऑफ 996 जूल पर डिग्री सेल्सियस, तो हाउ मच हीट इज नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं कि हीट रिक्वायर्ड क्या होगी। तो हीट रिक्वायर्ड यहाँ पे आपको m दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 2 kg, और साथ में थर्मल कैपेसिटी दी हुई है। थर्मल कैपेसिटी यानी कि यहाँ पे सी डैश आपको दिया हुआ है, सी डैश इक्वल टू 996 जूल पर डिग्री सेल्सियस। हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कि इसको बाय 50 डिग्री सेल्सियस वार्म करना है, यानी कि डेल्टा टी कितना है, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा जा रहा है हमको कि कितनी हीट इसको चाहिए होगी। तो Q इज इक्वल टू होता है mc डेल्टा टी, या फिर mc की जो वैल्यू होती है वो c डैश के बराबर होती है, तो आप क्या लिख सकते हो, या फिर Q इज इक्वल टू c डैश इंटू डेल्टा टी। तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, c डैश कितना है हमारे पास 996 इंटू डेल्टा टी कितना है 15। तो यहाँ से इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 996 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 15,490 जूल, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट इसमें पूछा जा रहा है, सॉरी यहाँ पे 14,490 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो पहले आपको पता है कि एम सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी डैश होता है। देखिए मास आपको दिया है, सी की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए m कितना है 2 kg इंटू सी इज इक्वल टू सी डैश कितना है 996, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 996 बाय 2, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज 483 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। या एसआई यूनिट पूछा है तो पर केल्विन लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिए एसआई यूनिट में पूछा गया है तो पर केल्विन लिखना पड़ेगा पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, some hot water was added to 3 times its mass of cold water at 10 degrees Celsius and the resulting temperature was found to be 20 degrees Celsius. What was the temperature of hot water? तो कुछ hot water हमने ऐड किया, तो मान लेते हैं mass of hot water m1 मान लेते हैं, तो m1 इक्वल टू m ले लेते हैं। चलिए उसके अलावा कोल्ड वाटर जो है m2, उसका मास मान लेते हैं m2 है, तो m2 कोल्ड वाटर का मास कितना है, वो देखिए 3 टाइम्स है, तो यानी कि वो हो जाएगा 3m, करेक्ट। उसके अलावा T1 टेम्परेचर जो है हॉट वाटर का वो हमको नहीं पता, T2 जो है कोल्ड वाटर का टेम्परेचर वो हमको पता है, वो 10 डिग्री सेल्सियस है, और फाइनल टेम्परेचर यानी कि T भी हमको पता है, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, दैट इज हीट, क्योंकि जो कोल्ड वाटर है वो हीट लूज करेगा और हॉट वाटर हीट गेन करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हीट गेन्ड या फिर हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर भी लिख सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर जितनी हीट लूज करेगा इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हीट गेन्ड बाय हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर। हॉट वाटर क्या करेगा, हीट लूज करेगा, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर। तो कोल्ड वाटर कितनी हीट गेन करेगा, कोल्ड वाटर के लिए ये वैल्यूज दी हैं आपको, तो दैट इज m2 इंटू सी, क्योंकि सी हॉट और कोल्ड वाटर है, दोनों वाटर ही हैं, तो उसके लिए सी हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। तो कोल्ड वाटर है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा इसके लिए, दैट इज T माइनस T2 इज इक्वल टू
हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर, तो हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर क्या हो जाएगा, दैट इज m1 इंटू सी इंटू T1 माइनस टी। अब हमको क्या पता करना है, हमको T1 की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए m2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3m इंटू सी इंटू यहाँ पे टी कितना है हमारे पास 20 माइनस 10 इज इक्वल टू m1 कितना है हमारे पास, m1 की वैल्यू है हमारे पास m इंटू सी इंटू T1 की वैल्यू नहीं पता है हमको, माइनस टी हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए एम सी को उधर डिवाइड कर लेते हैं, 20 माइनस 10 होता है 10, तो 3 इंटू 10 दैट इज 30 इंटू एम सी डिवाइडेड बाई एम सी इधर डिवाइड कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज T1 माइनस 20। एम सी कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, T1 इज इक्वल टू 30 माइनस 20, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 30 प्लस 20 हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर था इनिशियल जो हॉट वाटर का था, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी आसान ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक सब्सटेंस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और अब हम द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू दिस सब्सटेंस एंड टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। तो ये हमने अमाउंट ऑफ हीट और ये टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सॉलिड सब्सटेंस की वो कितनी है, 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए। और आगे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मास ऑफ द सब्सटेंस। तो सब्सटेंस का मास आपको पता करना है फ्रॉम द ग्राफ से सब्सटेंस का आपको मास पता करना है। तो देखिए काफ़ी आसान से क्वेश्चन था। क्या किया, देखो हमने सॉलिड सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री से बढ़ाते गए कहाँ तक, यहाँ पे देखिए कहाँ तक, यहाँ पे है 80 डिग्री सेल्सियस। तो 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते गए, यहाँ पे देखिए 1000 है, तो देखिए 200, 400, 600 एंड 800। तो इसका मतलब इसमें इतने कितनी हीट गेन कर ली, 800 जूल, करेक्ट। तो यानी कि 0 से लेके, यानी कि अगर मैं बात करूं जो मास है हमको नहीं पता है, हमको क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है कि C इज इक्वल टू कितना है 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन लेते हैं 0 to 80 वाली, तो यहाँ पे हम T1 ले लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, और T2 ले लेते हैं दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे डेल्टा टी लिख लेते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। ये मिल गया हमको। और क्या दिया हमको, Q, हीट कितनी एब्जॉर्ब की गई यहाँ पे, Q इज इक्वल टू देखा आपने कितना, 0 से लेकर शुरू में 0 थी और यहाँ पे कितनी हीट एब्जॉर्ब की 800 जूल। तो हीट इसने कितनी एब्जॉर्ब की 800 जूल। और अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q की वैल्यू दे रखी है आपको 800 जूल इंटू सी मास नहीं पता है हमको, तो C आपको दिया हुआ है, C उसने दिया हुआ है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी भी आपको दे रखा है 80। तो यहाँ पे आप m की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, यहाँ पे 8000 होगा डिवाइडेड बाय 500 इंटू 80, 500 इंटू 80 इजीली हो जाएगा। तो देखिए 80, यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 3 0 कैंसिल हो जाएंगे और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1/5। तो दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 8000 नहीं, यहाँ पे 800 था, तो यहाँ पे 2 ही 0 कैंसिल हो गए, तो 1/50 आपका आंसर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0.02 kg। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, मास मिल गया सब्सटेंस का, कितना है 0.02 kg। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको ग्राफ से यही समझना है। दूसरा देखिए, दूसरा आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूसरा आपको पूछा जा रहा है सेकंड पार्ट जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट कहता है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सेकंड पार्ट आपको L कैलकुलेट करना है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 800, फिर 1000, फिर देखो 2 4 6 8000। तो यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे 1000 जूल का गैप है। कितना गैप है, 1000 जूल का गैप। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगाना है कि Q इज इक्वल टू M इंटू L। तो यहाँ पे Q कितना है, यहाँ पे Q दिया हुआ है आपको 1000, यहाँ पे ध्यान रखिए Q दिया हुआ है आपको 1000 जूल इज इक्वल टू मास कितना है 0.02 इंटू L। तो यहाँ से L की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 0.02,
और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 50,000। कितना आ रहा है हमारे पास, 50,000 जूल पर केजी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम इज ड्रॉप्ड इनटू 200 ग्राम, ये 2009 नहीं, ये 200 ग्राम ऑफ वाटर होगा एट 50 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर द आइस हैज मेल्टेड। तो यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है। तो वाटर का जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर, उसको T1 मान लेते हैं। T1 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। उसी तरीके से T2 जो है आइस का नहीं दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। देन M1 जो है मास ऑफ वाटर कितना है, 200 ग्राम। M2 जो है मास ऑफ आइस, दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम। उसके अलावा जो आपको C दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि L की वैल्यू भी दी है, दैट इज 336 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। करेक्ट। अब एक काम करते हैं, अब सीधा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, दैट इज हीट गेन्ड बाय, हीट गेन कौन कर रहा है, आइस। सेम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तो सब जगह यूज़ करना ही है लगभग। तो हीट गेन्ड बाय आइस किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय, कौन हीट लूज कर रहा है यहाँ पे, वाटर। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर। अब हीट गेन कितनी करेगा आइस, दैट इज मास जो है आइस का वो M2 है इनटू लेटेंट हीट, क्योंकि मेल्ट होने पे लेटेंट हीट लूज कर देगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्लस उसका टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, MC डेल्टा T, यानी कि M2 इंटू C इंटू डेल्टा T। डेल्टा T कितना है हमारे पास है फाइनल टेम्परेचर T, जो कि हमको पता नहीं है, माइनस इनिशियल टेम्परेचर 0, इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर। वाटर कितनी हीट लूज कर रहा है, दैट इज मास ऑफ वाटर जो कि है M1 इंटू C इंटू डेल्टा T। डेल्टा T कितना है वाटर के लिए, दैट इज T1 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस, या मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ T माइनस, यहाँ पे T2 था जैसे, वैसे यहाँ पे T1 माइनस T हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पे M2 की वैल्यू देखिए, M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 ग्राम इंटू L भी आपको दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जूल पर केजी में दिया है, तो मास को भी आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 40/1000 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 336 इंटू 10⁻³ प्लस M2 कितना दे रखा है यहाँ पे, M2 हमको दिया हुआ है 40, तो 40/1000 हम केजी में मास यहाँ पे ले रहे हैं, इंटू C आपको दे रखा है 4200 इंटू T। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हमारे पास नहीं पता, -0, इनिशियल टेम्परेचर 0 है। और M1 मास ऑफ वाटर है 200 ग्राम इंटू C आपको दिया हुआ है, दैट इज 4200। 200 ग्राम है तो उसको आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हो 1000 से डिवाइड करके, इंटू, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, T1 कितना है 50 माइनस T फाइनल टेम्परेचर, जो कि हमको पता नहीं है। अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर लीजिए, तो 1000 से यहाँ पे -3 नहीं, यहाँ पे 3 है, 1000 से 10⁻³ को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 1000 से 2 0 और ये 3 0 कैंसिल कर लिया आपने। तो कैलकुलेशन आपकी काफ़ी ईजी हो गई, और यहाँ पे भी आप 1000 से इसको कैंसिल कर सकते हो। करेक्ट। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बहुत इजीली आपका ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं क्या बचेगी, मल्टीप्लाई कीजिए 40 इंटू 336, तो ये आ रहा है हमारे पास 13,440। तो मैं लिख लेता हूँ 13,440 प्लस बाकी क्या बच रहा है हमारे पास, बाकी बच रहा है 168T इज इक्वल टू 220 इंटू 42 इंटू 50, तो ये हो रहा है हमारे पास 42,000। कितना आ रहा है ये, 42,000 माइनस 20 इंटू 42, दैट इज 840, तो माइनस 840T हमारे पास आ रहा है। और यहाँ से कितना बच रहा है हमारे पास, दैट इज 100, T वाली टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, तो 1008T इज इक्वल टू 42,000 माइनस ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 28,560। और यहाँ से अब T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28560 अपॉन 1008, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ इसकी, दैट इज 28.33 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टिल इट चेंजेस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉ अ
time temperature heating curve to represent the label the two phases change in योर ग्राफ। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, करेक्ट, और इसको हीट किया जा रहा है और स्टीम में कन्वर्ट किया जा रहा है, और आपको टाइम टेम्परेचर बताना है, टाइम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करके बताना है। तो कैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करके बताया भी था कि कैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए, ये आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप क्या डिनोट करते हो, टाइम को डिनोट करते हो, और वाई एक्सिस पे क्या डिनोट करते हो आप, टेम्परेचर को डिनोट करते हो। अब देखिए, अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइस है, तो आइस की क्वांटिटी है, तो आइस की क्वांटिटी पहले क्या होगी, आइस की क्वांटिटी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आइस की क्वांटिटी को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, वाटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ टेम्परेचर मार्क कर लेता हूँ, जैसे 20, करेक्ट, 20 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, तो इन डिग्री सेल्सियस में मैं लिख लेता हूँ, करेक्ट। यहाँ पे फिर 40, 60, 80 और 100, कुछ इस तरीके से हम टेम्परेचर को मेंशन करेंगे। यहाँ पे 0 था, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को मेल्ट करना शुरू करेंगे, और जब मेल्ट करेंगे टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन टाइम तो बढ़ता जाएगा लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो गया। तो इसका मतलब यहाँ तक पहले वो मेल्ट होता रहेगा। यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है, और ये मेल्टिंग जैसे ही कंप्लीट हो गई, यहाँ पे ये कंप्लीटली क्या बन गया, अब यहाँ पे वाटर बन गया, क्या क्या बन गया, वाटर बन गया। और उसके बाद जब ये वाटर बनेगा तो धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और कहाँ तक बढ़ता रहेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा ये 100 डिग्री सेल्सियस तक, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो केवल आइस थी, यहाँ पे ये आइस प्लस वाटर था, क्योंकि मेल्ट होना शुरू हो गया था, और अब यहाँ तक आते आते पूरा वाटर बन गया, और जैसे ही वाटर बना पूरा इसका ये वाटर, ये लिक्विड फेज में हम चल रहे हैं, ये वाटर है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। अब देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस तक जैसे ही पहुँचेगा उसके बाद उसका टेम्परेचर फर्दर बढ़ना बंद हो जाएगा, और ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा स्टीम में। तो यहाँ पे वाटर प्लस स्टीम दोनों मिलेंगे आपको, वाटर प्लस स्टीम दोनों मिलेंगे आपको, और एक टाइम आएगा ये जब पूरा का पूरा आपको किस पे मिल जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होते हुए दिख जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो हीट एब्जॉर्ब करने पे वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है, वो क्या करता है, वो केवल जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, वो केवल फेज चेंज करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक ही हमको शो करना था, तो हमको इतना ही शो करना है। अदरवाइज अगर यहाँ पे 100 से ज़्यादा होता तो फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ता, तो इस तरीके से एक लाइन बन जाती। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, और यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें वेपराइजेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्टेट इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज 50 जूल पर डिग्री सेल्सियस। की बॉडी की जो हीट कैपेसिटी है एक, वो 50 जूल पर डिग्री सेल्सियस है। तो आपको हीट कैपेसिटी का मतलब पता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है, द बॉडी रिक्वायर्स 50 जूल हीट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कि बॉडी को अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 50 जूल हीट की रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से देखिए सेकंड क्या कहता है, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3,36,000 जूल पर केजी। तो आपको पता है कि क्या होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब होता है कि 1 केजी सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट होने के लिए अपने मेल्टिंग पॉइंट पे कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट आइस की इतनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 kg आइस रिक्वायर्स 3,36,000 जूल हीट टू मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसके मेल्टिंग पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, 3,36,000 जूल हीट की रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स
टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे ग्राम में कहेंगे क्योंकि पर ग्राम में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम ऑफ कॉपर रिक्वायर्स 0.4 जूल हीट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि 0.4 जूल हीट चाहिए 1 ग्राम कॉपर को अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस विच इज रिक्वायर्ड टू कूल 150 ग्राम ऑफ वाटर contained in a vessel of mass 100 gram at 30 degree Celsius such that the final temperature is 5 degree Celsius. Take specific capacity of material of vessel 0.4 और specific latent heat of fusion of ice ये भी आपको दिया हुआ है, और specific heat capacity of ice ये भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमको पूछा जा रहा है आइस कितनी चाहिए हमें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मास दिया हुआ है आपको, दैट इज जो वाटर का मास है m1 दैट इज इक्वल टू 150 ग्राम। m1 कितना दिया हुआ है 150 ग्राम। अब आइस का मास हमको पता नहीं है तो वो पता करना है, m2 इज इक्वल टू हमको पता नहीं है। अब क्या करेंगे, दूसरी चीज हमको मास ऑफ वेसल दिया हुआ है कि मास ऑफ वेसल जो है मास ऑफ वेसल इज इक्वल टू 100 ग्राम। टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर T1 कितना है हमारे पास, टेम्परेचर T1 है हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस, कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का, यानी कि जिसको हम T से डिनोट करते हैं, T इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। और उसके साथ साथ एक और चीज़ आपको पता है, क्या पता है, दैट इज T2 क्योंकि आइस में है तो आइस कितना हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो T2 भी आपको पता है। और क्या चाहिए आपको, और आपको चाहिए C, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, उसको C1 से डिनोट कर लेते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, दैट इज 4.2, ये 4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है। उसी तरीके से और क्या दिया हुआ है आपको, वेसल की भी दी हुई है, वेसल की C2 से डिनोट कर लेते हैं। ध्यान रखिए किस चीज़ को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, वेसल की क्या है स्पेसिफिक कैपेसिटी C2, इसको मैं लिख लेता हूँ 0.4, ये 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, करेक्ट। और तीसरी चीज़ आपको दी हुई है लेटेंट हीट भी दी हुई है आपको, दैट इज L इज इक्वल टू कितनी है 336 जूल पर ग्राम। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, फॉर्मूला यूज करते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला, कौन सा हम यहाँ पे लॉ यूज करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। तो हीट गेन्ड बाय आइस, यही होगा यहाँ पे, हीट गेन्ड बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय, कौन हीट लूज कर रहे हैं यहाँ पे, हीट लॉस्ट बाय वाटर, करेक्ट। और हमको मास पता करना है, तो हीट गेन बाय आइस क्या हो जाएगा, मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट, क्योंकि पिघलने में या मेल्ट होने में जो हीट लूज करेगा m2 इंटू एल प्लस mc डेल्टा टी, क्योंकि m2 इंटू सी वाटर बन जाएगा वो इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस, तो T माइनस T2 इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर, तो वाटर कितनी हीट लूज करेगा, वाटर हीट लूज करेगा दैट इज m1 इंटू सी इंटू डेल्टा टी, इनिशियल टेम्परेचर है इसका T1, फाइनल है T। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, m2 यहाँ पे देखिए कॉमन ले सकते हैं हम लोग, m2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, L की वैल्यू सीधा पुट कर लेते हैं, L की वैल्यू कितने लेटेंट हीट 336 प्लस m2 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो C बचेगा हमारे पास, C क्या है यहाँ पे देखिए, C की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे C1 हम यूज़ करेंगे। और एक और चीज़, एक और गलती हमने यहाँ पे कर दी, क्योंकि हीट गेन बाय जो आइस होगी दैट इज हीट लॉस बाय वाटर प्लस हीट, क्योंकि कॉपर जो वेसल है हमारे पास, वेसल का भी तो होगा, तो प्लस हीट लॉस्ट बाय वाटर प्लस वेसल दोनों होगा, वेसल को हम यहाँ पे भूल गए, तो प्लस दैट इज m इंटू यहाँ पे इसको C1 से डिनोट कीजिए, और वेसल की जो स्पेसिफिक हीट थी C2 थी, इंटू टेम्परेचर तो सेम रहेगा, दैट इज T1 माइनस T। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, तो C1 की जो वैल्यू है दैट इज 4.2 इंटू T कितना है, फाइनल टेम्परेचर है 5 माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 0 इज इक्वल टू m1 मास दिया हुआ है इनिशियल वाटर का 150 इंटू C1 कितना है, दैट इज 4.2 इंटू T1 दैट इज वो आपको दिया हुआ है 30 था माइनस 5 प्लस m मास दिया हुआ है आपको m वेसल का दैट इज 100 ग्राम, 100 इंटू C2 कहाँ है हमारे पास, C2 दिया हुआ है आपको 0.4 इंटू 30 माइनस 5, यहाँ पे भी यही हो जाएगा। और अब सिर्फ आपको क्या करनी है, सिर्फ आपको
कैलकुलेशन करनी है तो m2 इंटू हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 336 इंटू 4.2 इंटू 5, तो 4.2 इंटू 5 आपके पास होता है 21, तो 336 प्लस 21 ये हो जाएगा आपके पास 357। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 150 इंटू 4.2 इंटू 25, ये हो रहा हमारे पास 15,750 प्लस 100 इंटू 0.4 इंटू 25, तो ये हो रहा है हमारे पास 1000। तो यहाँ से आप इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो m2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है, ये आप इससे 357 को डिवाइड कर लीजिए, मैं सीधा आंसर लिख लेता हूँ, दैट इज 46.92 ग्राम जो आपको मास है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। व्हाई डू पीसेज ऑफ आइस एडेड टू ड्रिंक कूल इट मच फास्टर देन आइस कोल्ड वाटर एडेड टू इट। तो ऐसा क्यों होता है कि जो आइस होती है वो वाटर को जल्दी कूल कर देती है एज कंपेयर टू आइस कोल्ड वाटर, वाटर से जल्दी आइस इसको ठंडा कर देती है, बिकॉज आइस ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसकी वजह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज वेरी हाई, देयरफॉर इट कूल्स द ड्रिंक फास्टर एज कंपेयर टू आइस कोल्ड वाटर। तो आई होप कि इसका क्वेश्चन का आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इनटू वेसल कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर at 20 degree Celsius. Final temperature recorded is 30 degree Celsius. Calculate the thermal capacity of vessel. तो देखिए 40 ग्राम ऑफ वाटर है 60 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इनटू वेसल कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो वेसल में पहले से ही 50 ग्राम ऑफ वाटर था एट 20 डिग्री सेल्सियस और हमने 40 ग्राम ऑफ वाटर बाद में पोर किया। तो जितना पोर किया हमने मास उसका m1 मान लेते हैं। तो m1 इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 40 ग्राम। इसका जो टेम्परेचर था दैट इज T1 इज इक्वल टू वो 60 डिग्री सेल्सियस था, करेक्ट। उसके अलावा M2 जो है हमारे पास वो कितना है 50 ग्राम ऑफ वाटर, और जो T2 आ रहा है T2 कितना है हमारे पास, दैट इज इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूछ रहा है जो फाइनल टेम्परेचर था यानी कि T कितना है, यहाँ पे 20 है 2 नहीं, T जो है वो हो रहा है हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस। अब मास ऑफ वेसल हमको नहीं पता, उससे हमको खैर कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। और क्या पूछा जा रहा है हमको, कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ वेसल, ये पूछा जा रहा है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि C की वैल्यू दी है वाटर के लिए, दैट इज 4.2। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सेम, दैट इज हीट गेन्ड बाय, हीट कौन गेन कर रहा है, वाटर प्लस वेसल भी यहाँ पे हीट गेन कर रहा है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर हीट लूज कर रहा है, तो हीट लॉस बाय हॉट वाटर, ये हम बार बार ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो हीट लॉस बाय कोल्ड वाटर वो कितना हो जाएगा, दैट इज कोल्ड वाटर के लिए हमने M2 से डिनोट करना है, तो M2 इंटू C इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, दैट इज T माइनस T2 प्लस वेसल कितनी हीट लूज करेगा, तो M इंटू C, उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, उसके लिए हीट कैपेसिटी यूज कर लेते हैं, दैट इज C डैश इंटू T माइनस T2। आपको पता है M इंटू C जो होता है वो C डैश से डिनोट करते हैं, तो हमको C डैश ही पूछा जा रहा है, T माइनस T2 हो जाएगा इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो हॉट वाटर कितनी हीट लूज करेगा, दैट इज उसका मास था M1, C तो C ही रहेगा उसके लिए, और टेम्परेचर उसका इनिशियल था T1, फाइनल हो गया T। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो M2 है हमारे पास 50 ग्राम इंटू C है 4.2 इंटू T कितना है, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, दैट इज 30 माइनस इनिशियल कितना था 20 प्लस C डैश इंटू 30 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे M1 कितना है हमारे पास, यहाँ पे C डैश है, M1 है हमारे पास 40 ग्राम इंटू C कितना है 4.2 इंटू T1 देखिए कितना था 60 माइनस फाइनल टेम्परेचर 30। बस आपको यही करना है, और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ करने के लिए क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन बच गई है। तो आप बहुत इजीली यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 50 इंटू 4.2 इंटू 30 माइनस 20, तो 50 इंटू 4.2 30 माइनस 20 होता है 10, तो 4.2 इंटू 10 दैट इज 42 इंटू 50 दैट इज 2100 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू C डैश इज इक्वल टू यहाँ पे भी देखिए 30 इंटू 40 इंटू 4.2, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 40 होता है हमारे पास 1200 इंटू 4.2, तो हमारे पास तो ये हो जाएगा हमारे पास
5040 और अब क्या करना है, 5040 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 2100, तो कितना हो रहा है आपके पास 10C डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2940। तो यहाँ से C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 294 और यूनिट क्या होती है हीट कैपेसिटी की, ध्यान रखना, दैट इज जूल पर केजी यहाँ पे यूनिट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 294 जूल, सॉरी नॉट पर केजी, जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।